Welcome back to the channel. Now today in this video we are going to learn about important functions regarding the string. ठीक है, अब तक के हम लोगों ने जो स्ट्रिंग के रिगार्डिंग चैप्टर्स कवर किए हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, इंडेक्सिंग कैसे होता है, स्लाइसिंग कैसे होता है, बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन. ओके, सो यहाँ देखो मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया है एज str. ठीक है, जो मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर रही हूँ वो है मेरा पाइथन. नाउ अभी देखो ये स्ट्रिंग को अगर मुझे प्रिंट कराना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, प्रिंट str. नाउ रन इट. सो वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज अ पाइथन. नाउ ये जो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट की है, ठीक है, इसकी अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम लोग len नाम का फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं. ठीक है, लेंथ फाइंड आउट करनी है मतलब क्या, ये स्ट्रिंग के अंदर ये जो टेक्स्ट डेटा हम लोगों ने प्रोवाइड किया है उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है वो मुझे काउंट करना है. सो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट. ठीक है, फंक्शन क्या है मेरा, लेंथ फंक्शन. किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, str. ठीक है, नाउ रन इट. ठीक है, तो यहां देखो आंसर मिल रहा है हमें एज अ 6. पाइथन के अंदर टोटल 6 कैरेक्टर्स जो है वो अवेलेबल है. नाउ अभी देखो इसके अंदर अगर कोई स्पेस होता या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर होता तो जब हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो स्पेस या फिर स्पेशल कैरेक्टर को भी काउंट किया जाता है. ठीक है, समझो मैं यहां लिख रही हूं हेलो वर्ल्ड. ठीक है, सो इसे मैं करती हूँ रन. सो यहां देखो हेलो एंड वर्ल्ड. ठीक है, इसके अंदर टोटल 5 कैरेक्टर्स है, इसके अंदर भी वर्ल्ड के अंदर भी टोटल 5 कैरेक्टर्स है. सो 5 + 5 10 हो जाएगा. लेकिन ये जो टोटल स्ट्रिंग है हमारी इसके बीच में एक स्पेस भी है, तो वो स्पेस अगर हम लोग काउंट करेंगे तो हमें उसकी लेंथ मिलेगी एज अ 11. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एनी स्ट्रिंग इन पाइथन. नाउ स्ट्रिंग के रिगार्डिंग हमें जो फंक्शन देखने हैं, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे हमारा अपर फंक्शन. ठीक है, अपर फंक्शन, अपर मेथड, अपर फंक्शन, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं. ओके, नाउ अभी देखो जो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट की है, समझो मुझे उसे कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग अपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं. सो यहां मैं लिख रही हूँ str डॉट अपर. ठीक है, फंक्शन है तो पैरेंथेसिस देना जरूरी है. नाउ रन दिस. तो यहां देखो हमें जो स्ट्रिंग मिल रही है वो है हेलो वर्ल्ड. पहले जो हम लोगों ने स्ट्रिंग क्रिएट की थी, ठीक है, उसमें एच एंड डब्ल्यू दो ही लेटर्स कैपिटल थे, बाकी सारे लेटर्स जो है वो लोअर केस में थे. लेकिन जैसे हम लोगों ने अपर फंक्शन का यूज किया हमारी कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गई है. सो ये होता है हमारा अपर फंक्शन. उसी की तरह जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो है हमारा लोअर फंक्शन. ठीक है, समझो जो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट की है उसे मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो हम लोग str डॉट लोअर इस तरह से फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं. नाउ रन दिस. ठीक है, तो यहां देखो कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गई है. नाउ जो नेक्स्ट हमें फंक्शन देखना है वो हम लोग देखेंगे रिप्लेस फंक्शन. ओके, सो फंक्शन क्या है, वो है हमारा रिप्लेस फंक्शन. जो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट की है, ठीक है, उसके अंदर मुझे किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना है या फिर किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना है तो पॉसिबल है बाय यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन. ठीक है, यहाँ देखो जो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट की है वो है हेलो वर्ल्ड. मुझे क्या करना है, हेलो की जगह पे हाई लिखना है तो हम लोग रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस. ओके, नाउ किसे रिप्लेस करना है, ओल्ड क्या है मेरा, मुझे हेलो को रिप्लेस करना है. ठीक है, किसके साथ रिप्लेस करना है, रिप्लेस बाय हाई. ओके, नाउ ब्रैकेट क्लोज एंड रन दिस. सो यहां देखो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो है हाई वर्ड. सो हम लोगों ने क्या किया है, हेलो को रिप्लेस कर दिया हाई से. सो इस तरह से हम लोग रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे नहीं कि कंप्लीट वर्ड ही चेंज करना है, हम लोग कोई कैरेक्टर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है बाय यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन. नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो है हमारा फाइंड फंक्शन. सो ये जो हम लोगों ने स्ट्रिंग क्रिएट की है, ठीक है, ये स्ट्रिंग के अंदर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर की समझो पोजीशन फाइंड आउट करनी है या फिर उसका इंडेक्स फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग उसके लिए फाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, कैसे यूज करेंगे हम लोग फाइंड फंक्शन, यहां देखो जो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट की है वो क्या है, वो है हमारा हेलो वर्ल्ड. ठीक है, इसके अंदर मुझे डब्ल्यू की पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो डब्ल्यू की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए मैं यहां लिख रही हूं str डॉट फाइंड.
ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है W। ठीक है, नाउ रन दिस। ठीक है, तो यहाँ देखो उसने W की जो पोजीशन है, ठीक है, उसका जो इंडेक्स नंबर है वो उसने 6 हमें दिया है। कैसे हो गया वो, हेलो के अंदर टोटल 5 कैरेक्टर्स है। ठीक है, फिर आ गया एक स्पेस, तो 0 1 2 3 4 5, तो W है हमारा 6th पोजीशन पे। जो नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है वो है हमारा एंड्स विथ। ठीक है, सो यहाँ देखो मैं क्या कर रही हूँ, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रही हूँ, एज इक्वल टू पाइथन लर्नर। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ हेलो पाइथन लर्नर्स। नाउ यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट की है, ठीक है, वो मुझे फाइंड आउट करना है कि क्या वो ERS के साथ एंड हो रही है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए डॉट एंड्स विथ ठीक है, किसके साथ एंड हो रही है कि नहीं वो चेक करना है मुझे, वो है ERS। सॉरी, मुझे यहाँ पे लिखना है ERS। नाउ रन दिस, तो उसने आंसर दिया है एज अ ट्रू। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कोटेशन के अंदर कि क्या ये स्ट्रिंग ERS के साथ एंड हो रही है, अगर यस तो हमें ट्रू मिलेगा, अगर नहीं है तो हमें आंसर मिलेगा एज अ फॉल्स। समझो मैंने यहाँ से यस को हटा दिया तो ऑटोमेटिकली हम लोग देख सकते हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है एज अ फॉल्स, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी एस के साथ ही एंड हो रही है। सो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है, ठीक है, तो क्या ये हम लोगों ने जो वैल्यू प्रोवाइड की है उसके साथ एंड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। नाउ यहाँ देखो मैं यही स्ट्रिंग को ले लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे दूसरे वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर कर देती हूँ। ओके, लेकिन मैं ना इसे स्मॉल लेटर्स में लिख लेती हूँ। हेलो पाइथन लर्नर्स। ठीक है, मैंने सारे स्मॉल लेटर यहाँ पे ले लिए। नाउ जो नेक्स्ट हमें फंक्शन देखना है वो है हमारा कैपिटलाइज फंक्शन। ठीक है, कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, वो वर्ड की फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है। सो मैं यहाँ लिख रही हूँ, सॉरी स्ट्रिंग नहीं अभी, बी डॉट कैपिटलाइज। ठीक है, फंक्शन है, सो पैरेंथेसिस देके उसे मैं कर रही हूँ रन, कि बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, मैंने इसे पहले रन ही नहीं किया था। नाउ रन दिस। सो यहाँ देखो हेलो पाइथन लर्नर्स के अंदर जो हमारा फर्स्ट वर्ड था हेलो, उसका एच जो है वो कैपिटल हो गया। सो इस तरह से हमारा कैपिटलाइज फंक्शन जो है वो वर्क करता है। नाउ जो नेक्स्ट हमें फंक्शन देखना है वो है हमारा काउंट फंक्शन। ठीक है, कोई एक हमारे पास बड़ी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके अंदर कोई सब स्ट्रिंग जो है वो कितनी बार रिपीट हो रही है वो अगर हमें देखना है तो हम लोग काउंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रही हूँ, हाय आई एम बिगिनर एंड आई एम न्यू पाइथन लर्नर। सो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रिंग जो है वो क्रिएट की है। नाउ मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऐसी कोई सब स्ट्रिंग है क्या ये वाले स्ट्रिंग के अंदर जो रिपीट हो रही है, तो उसका काउंट कितना है। सो यहाँ मैं लिख रही हूँ सी डॉट काउंट। ठीक है, यहाँ देखो एम जो है वो 2 बार लिखा है मैंने, तो मुझे फाइंड आउट करना है ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर एम कितनी बार रिपीट हो रहा है। सो यहाँ मैं कोटेशन के अंदर लिख रही हूँ एम। ठीक है, नाउ रन दिस। तो ये टोटल स्ट्रिंग के अंदर एम यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर दूसरी बार है, सो उसने काउंट दिया है एज अ 2। तो इस तरह से हम लोग काउंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अभी समझो ऐसी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, जो ये वाले स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो समझो मैं यहाँ लिख रही हूँ हेलो, तो देखो उसका आंसर जो मिलता है हमें वो है 0। ठीक है, कि ये वाले स्ट्रिंग के अंदर हेलो जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, दैट्स वाई उसका आंसर मिल रहा है हमें एज अ 0। नाउ यहाँ देखो ये जो स्ट्रिंग हम लोगों ने क्रिएट की है उसके अंदर एम जो है वो हम लोगों ने लोअर केस में लिखा है। अगर समझो मैंने फाइंड आउट करते समय इस तरह से एम लिखा तो क्या होता है, नाउ रन दिस। ठीक है, तो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। सो अगर हम लोगों ने कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो वो कैपिटल ही फाइंड आउट करेगा, स्मॉल फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो वो स्मॉल केस को ही फाइंड आउट करेगा। सो इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग के रिगार्डिंग ये फंक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। सो वी हैव सीन मल्टीपल फंक्शंस टुडे, so please do practice each and every function carefully. Till then, stay tuned for the upcoming tutorials and please like, comment, share and subscribe. Thank you.